हेलो, राधे राधे, जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली। आज है 30 मार्च, दिन है रविवार और आज है चैत्र मास के नवरात्रि का पहला दिन। हाँ जी, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5 बज रहे हैं। हो गई है मेरे दिन की शुरुआत और ये देखो क्या हो गया मैंने कल रात को लगाई थी मेहंदी, क्योंकि आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता रानी की पूजा करनी थी तो मैंने रात को मेहंदी लगाई थी और ये पता नहीं कौन सा डिज़ाइन बन गया खुद से ही। मतलब मेरे आगे के हाथ पे मैंने सिक्का तो बनाया था एक ही, और पता नहीं 2 सिक्के कैसे बन गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह उठते ही मैं जैसे ही मैंने मेहंदी देखी ना तो मैं खुद पे ही हंस रही थी। मैंने कहा ये एक और सिक्का कैसे बन गया, पता नहीं मैं कौन सी मतलब नींद में थी, कैसे मैंने मेहंदी लगाई। चलो खैर कोई नहीं जी, दिन की शुरुआत हो गई है और 5 बज रहे हैं। आज घट स्थापना होगी, माता रानी का आगमन होने वाला है, तो बस दिन की शुरुआत हो गई है। आज थोड़ा सा मैं लेट ही उठी हूँ क्योंकि थोड़ा सा रात को लेट हो गया था। नवरात्रि की बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी तो अधिकतर तैयारी जो है वो हमने फिर रात को ही कर ली थी। देव जी को ऐसे हो रहा था कि नहीं रात को ही तैयारी कर लेते हैं ताकि सुबह फिर ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी तैयारी करने की। तो सारी तैयारी जो है पूजा की वो रात को ही हो गई थी। बस अभी सुबह घर की साफ़ सफाई करनी है और सीधा पूजा में ही बैठना है, और कुछ छोटी मोटी जो तैयारियां हैं वो देव जी कर लेंगे। तो आज थोड़ा सा मेरी दिन की शुरुआत लेट हुई है, वरना नवरात्रि के पहले दिन मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। तो तैयारी रात को हो गई थी और आज घट स्थापना का मुहूर्त भी थोड़ा सा लेट है। मतलब हम घट स्थापना मुहूर्त के हिसाब से करते हैं, तो आज घट स्थापना होने वाली थी 8 बजे के बाद। तो फिर मुझे ऐसे था कि अगर मैं 5 बजे भी उठूँगी तो आराम से जो है 8 बजे तक और मैं घर की साफ़ सफाई करके अच्छे से तैयार हो जाऊँगी। तो इस वजह से 5 बजे मैं उठ गई थी। फिर मैंने जो है पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली है और जल्दी जल्दी आपको दिखा दी है क्योंकि आज इतना टाइम नहीं था कि एक एक मतलब चीज़ मैं डिटेल में शूट करूं। बस यहाँ पे बेडशीट भी मैंने बेडरूम की चेंज कर दी है और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरे घर में लगा दिया है पोछा। और बस जी झाड़ू पोछा करने के बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए और नहा के हो गई हूँ मैं नहीं तैयार नहीं हुई हूँ, तैयार तो अब हो रही हूँ। मैं नहा के आई हूँ जस्ट अभी। और हाँ, आज मैं बिछिया पहन रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी आप बिछिया नहीं पहनते हो क्या। नहीं जी, मैं बीच बीच में बिछिया निकाल देती हूँ। मतलब मैं हमेशा पहन के नहीं रखती हूँ, हालांकि पहननी चाहिए सुहागन स्त्रियों को, पर मुझे जो है ना बिछिया से वो पहले मतलब बहुत लंबे टाइम तक पहनती थी ना, तो जहाँ मैं बिछिया पहनती हूँ ना वहाँ पे मेरे मतलब वो अंदर गड़ जाती है एकदम से, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप से हो जाता है, तो मुझे थोड़े थोड़े दिनों में वो निकालनी पड़ती है इस वजह से। ठीक है, और जी बस हो गई हूँ नहा के तैयार जल्दी से, क्योंकि अब हमें बैठना है पूजा में। और हाँ जी, ये देखो ये लग गया है हमारा माता रानी का दरबार, जो हम हर साल ही लगाते हैं और बड़ा मन से जो है माता रानी का स्वागत करते हैं। तो ये जो तैयारी आप देख रहे हो, ये कुछ तैयारी तो रात को हो गई थी। वैसे तो देखो ये जो इतनी बड़ी पूजा होती है इसकी तैयारी एक दिन में तो नहीं होती है, इसकी तैयारी करने में बहुत टाइम लगता है। तो एक हफ्ते से ही तैयारियां जो है चल रही थी नवरात्रों की, और आज फाइनली वो दिन है जब माता रानी आने वाली है। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा लगता है, नवरात्रि के 9 दिन बहुत मतलब अच्छा लगता है। तो बस जी यहाँ पे देव जी भी नहा कर आ गए थे। और हाँ, पूजा की जो सुबह की तैयारी होती है ना, मतलब जैसे दरबार रात को ही लग गया था, और सुबह की जो तैयारियां होती है ना, जैसे फल तैयार रखना और पूजा की जो तैयारी होती है वो देव जी कर लेते हैं, मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ देखो हमारे लड्डू गोपाल जी भी सुंदर सुंदर नए कपड़े पहन के तैयार हो गए हैं क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है। तो कान्हा जी को भी मैंने सुंदर सा तैयार कर दिया है, और बुलबुल भी तैयार हो गई थी। इसने रात को ही बोल दिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठा देना, मैं भी पूरी पूजा में और जो है बैठूंगी, तो फिर इसको भी सुबह मैंने जल्दी ही उठा दिया था। तो ये भी नहा के तैयार हो गई है और हमारे साथ इसने भी कर ली है सुबह की पूजा नवरात्रि की।
घर पे पूजा करने के बाद और मैं और दीदी आ गए थे दुर्गा मंदिर। हर साल ही आते हैं, मतलब पहले घर पे पूजा करते हैं, घट स्थापना करते हैं और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे दुर्गा मंदिर। ये हमारे यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है माता रानी का, और हम हर साल ही और सुबह नवरात्रि पूजा के बाद यहाँ पे आते हैं, माता रानी को चूनड़ चढ़ाते हैं। और ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना माता रानी पे नई चूनड़। तो बस माता रानी को चूनड़ चढ़ा दी है और पूजा कर ली है। और धूप बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10 बज रहे थे और 10 बजे ही बहुत तेज़ धूप थी। तो बस जी मंदिर होकर आ गए हैं, घर पहुंच गए हैं। बुलबुल नहीं गई थी मैं हमारे साथ, क्योंकि उधर जहाँ पे मंदिर है ना उधर की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो उधर गाड़ी नहीं जा सकती। मैं और देवजी स्कूटी से ही गए थे, स्कूटी पे फिर 2 ही लोग जा सकते हैं, तो फिर मैं और देवजी चले गए थे। बुलबुल घर पे ही थी और इसने ये कल से लगी हुई है, इसने ये कोई प्ले गेम बनाया है घर पे ही खुद से ही, और बहुत मतलब अच्छा बनाया है। तो कह रही थी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाओ मम्मी। राधे राधे, जय माता दी माई यूट्यूब फैमिली। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सब पर अपनी कृपा बरसाए, सबको खुश रखे, इसी कामना के साथ शुरू हो गए हैं हमारे 9 दिन के नवरात्रे। और अच्छे से हो गई पूजा हमारी, बस ये सही रहा, टाइम से पूजा हो गई, टाइम से मंदिर होकर आ गए। और अब पूरा दिन मैं क्या क्या करूँगी सब कुछ आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि आज नवरात्रि तो शुरू हुई है, साथ ही जो है सिंधारे भी है, क्योंकि कल है गणगौर और गणगौर से पहले दिन होते हैं सिंधारे। मतलब बच्चों की क्या, मतलब लेडीज़ के सबके ही होते हैं। तो कल है गणगौर पूजा हमारे यहाँ पे। तो सिंधारों में मतलब अच्छे अच्छे बच्चों को गिफ्ट मिलते हैं, अच्छा अच्छा उनके लिए खाना बनाते हैं इस तरह से। तो आज मैं क्या बनाऊँगी बच्चों के लिए वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि सुबह से जब से उठी हूँ ना तब से लगी हुई हूँ कामों में और माता रानी के स्वागत में। तब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, आधे घंटे, उसके बाद और रसोई में जाऊँगी और कुछ ना कुछ बनाएंगे। ठीक है जी। और सूट मेरा बड़ा कंफर्टेबल है ये, आज ये काम मेरा अच्छा हो गया। हर साल तो नवरात्रि के पहले दिन मैं साड़ी पहनती हूँ, पर इस बार जब ये सूट मैंने मंगवाया था, मतलब काफ़ी दिन हो गए मंगवाए हुए तो, पर जब ये मुझे रिसीव हुआ था ना, इसका कलर मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसी दिन मन बना लिया था कि इसको तो मैं नवरात्रि के पहले दिन ही पहनूंगी। रेड कलर था ना इसलिए, तो आज मैंने सूट ही पहन लिया। और अभी जी आज जैसे मैंने बताया ना सिंधारे भी है, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ मीठा, मतलब सिंधारों पे मीठा कुछ ना कुछ ज़रूर बनाते हैं। बच्चों से मैंने पूछा, मैंने कहा क्या खाओगे मीठे में। जब हम छोटे थे तब तो मम्मी गुड़ के चावल या लापसी या फिर मीठे चावल, येलो चावल, मतलब ये बनाते थे, या हलवा बना देते थे सूजी का। पर आजकल बच्चे ये सब चीज़ें खाते नहीं है, तो मेरे दोनों ही बच्चों को और सेवई की खीर बहुत पसंद है। तो गुड्डू और बुलबुल ने दोनों ने कहा या तो खीर बना दो आप। तो खीर जैसे चावल की खीर तो कल बनेगी, क्योंकि कल गणगौर है। तो फिर मैंने सोचा आज जो है सेवई की खीर बना देती हूँ, बच्चों को दोनों को ही बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सेवई की खीर बना दी है। सेवई को अच्छे से मैंने घी में भून लिया था। मैं भुनी हुई सेवैयाँ नहीं लाती हूँ, किसी ने कहा था भुनी हुई सेवैयाँ भी मिलती है, पर उनमें स्मेल सी आती है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती। तो मैं घर पे ही ला के घी में भून के और फिर इसमें मैंने खूब सारा मलाई वाला दूध डाल दिया और बस सेवई को पका लिया है। ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और ये ढेर सारी गुलाब की पत्तियाँ डाल दी है। गुलाब की पत्तियाँ डालने से ना इसमें एक बहुत अच्छी मतलब खुशबू हो जाती है, ऐसा लगता है कि मतलब गुलाब की खीर खा रहे हैं। तो मतलब मेरे बच्चों को पर्सनली बहुत पसंद है ये गुलाब वाली सेवई वाली खीर। तो ये मैंने बना दी है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी बनाई थी और बहुत पसंद आई थी बच्चों को। होली के आसपास बनाई थी शायद, हाँ। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई, गुड्डू भी आई हुई है। मतलब हो गए हैं गुड्डू को आए हुए करीबन 3-4 दिन हो गए हैं। उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और उसका थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था, और अभी उसकी छुट्टियां ही चल रही है। तो फिर हमने बुला लिया था, मैंने कहा आजा, अभी नवरात्रे भी हैं, सिंधारे भी हैं, गणगौर भी है, तो 2-4 दिन जो है आजा। तो गुड्डू भी आई हुई है। तो फिर मैंने बच्चों से पूछ लिया था, मैंने कहा क्या खाओगे, तो जो भी बच्चों को पसंद है आज वही बन रहा है। और हाँ, मैंगो भी आ गए हमारे यहाँ पे तो तो मैंने मैंगो शेक भी बना दिया है बच्चों की पसंद से। बचपन में तो ये सारी चीजें होती। अब मैं इसमें पानी भर के पीऊंगी, क्योंकि देखो मेरे अंदर है ना पानी की कमी है, मेरे होंठ सूखते रहते हैं। तो अब मैं इतना पानी पीऊंगी, इतना पानी पीऊंगी
पानी पिया कर। अच्छा जी, आज जैसे मैंने बताया बच्चों के सिंधारे हैं, बच्चों के मतलब लड़कियों के। ये सिंधारे सिर्फ लड़कियों के ही होते हैं, लड़कों के नहीं होते हैं। तो मतलब लड़कियों की पसंद का खाना बनता है और उनको गिफ्ट मिलते हैं। तो बुलबुल तो अपनी पसंद से और गिफ्ट लेकर आई है मार्केट से, सिपर लेकर आई है। और ये गिफ्ट मैंने मंगवाए हैं गुड्डू के लिए। गुड्डू से मैंने पूछा गुड्डू क्या चाहिए, तो गुड्डू ने कहा मम्मी मुझे निक्कर और ये शॉर्ट्स और ये टी शर्ट मंगवा दो, आप अपनी पसंद से मंगवा दो। तो ये फिर मैंने गुड्डू के लिए मंगवाए हैं, ऑनलाइन ही मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। तो देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये सिर्फ 450 रुपये का सेट है, मतलब शॉर्ट्स और टी शर्ट का 450 रुपये का। ये देखो मैं आपको ब्रांड भी दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट लेके आप सर्च कर लेना, अगर लिंक होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी 450 रुपये के ही ये सेट है, मतलब 450 का एक। और क्वालिटी अच्छी लग रही है, रेयन में रहता है फैब्रिक, और रेयन जो है गर्मियों में ठंडा रहता है। तो ये दोनों मैंने गुड्डू के लिए मंगवाए हैं। तो ये गुड्डू को दे देती हूँ, वो खुश हो जाएगी। वो अभी नहाने जा रही थी तो मैंने उसको गिफ्ट कर दिए थे ये। चलिए जी, अब मीठा तो मैंने बना दिया था, खीर बना के रख दी थी मैंने, जल्दी ही बना ली थी ताकि ठंडी हो जाए। और मैंगो शेक भी बना के मैंने फ्रीज़ में रख दिया था ताकि ठंडा हो जाए। और इधर अब बारी आती है, क्या बना रही हूँ मैं, मूंग दाल के मंगोड़े। हाँ जी, तो मूंग दाल के मंगोड़े बनाने के लिए ये भी बच्चों की पसंद से ही बना रही हूँ। मैंने पूछा था क्या खाओगे, तो गुड्डू ने कहा कि मम्मी ये मूंग दाल की पकौड़ियाँ बना दो, ये पसंद है। क्योंकि जैसे अब नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन प्याज का तो कुछ बन नहीं सकता। बुलबुल से पूछा तो उसने कहा पिज़्ज़ा बना दो। मैंने कहा बेटा पिज़्ज़ा नहीं बन सकता, नवरात्रि चल रहे हैं, लहसुन प्याज मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो ऐसा कुछ बना देती हूँ जिसमें लहसुन प्याज ना डले और टेस्टी बन जाए। तो यहाँ पे ये मूंग दाल के मंगोड़े के लिए एक स्पेशल मसाला मैं बनाती हूँ, सूखा हुआ धनिया और इसमें 5-7 काली मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च साबुत, इनको थोड़ा सा तवे पे भून लिया है। और फिर इस मसाले को मिक्सी में दरदरा पीस लेना है। जब ये वाला मसाला डाल के आप मूंग दाल के मंगोड़े बनाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मतलब अलग ही लेवल का टेस्ट हो जाता है। और इसमें कोई लहसुन प्याज की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये मसाला डाल दो, थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाल दिया, थोड़ा सा नमक मिर्ची और ये सारी चीज़ें डाल के बना देती हूँ। और ये मसाला मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाया था, मतलब ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बनाया तो मैंने मसाला एक्स्ट्रा था पर इसमें मैंने 2 ही चम्मच डाला था, बाकी का मैंने पीस के अलग से रख दिया है। क्योंकि ये मसाला जैसे अगर आप आलू के परांठे बनाते हो ना तो उसमें भी अगर ये भुना हुआ धनिया का मसाला डालोगे ना तो आलू के परांठे बहुत टेस्टी बनते हैं, कभी ट्राई करना, ठीक है। चलिए जी, इधर अब तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है और अब पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि जो है सुबह आज नाश्ता नहीं बनाया था बच्चों ने नाश्ते में, तो और दूध वगैरह मखाने प्रसाद यही ले लिया था, तो आज नाश्ता नहीं बना है। तो आज मैं खाना थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। मेरा और देव जी का तो फास्ट है, तो ये जो भी मैंने खाना बनाया है ये बच्चों के लिए बना है और अनिल के लिए बना है। हाँ जी, 3 लोगों के लिए मैंने बनाया है। और हाँ, कई बार पूछा जाता है कि अनिल कौन है। अनिल जी हमारी शॉप पे रहता है और उसका जो है टिफ़िन घर से ही जाता है, क्योंकि उसका घर बहुत दूर है और उसको साइकिल और स्कूटी वगैरह चलाना नहीं आता है, तो उसका टिफ़िन जो है घर से ही मैं भेजती हूँ। तो बस तीनों के लिए बना दिया है मैंने और शाम तक बच्चों का यही हो जाएगा, मतलब शाम को अब मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। और हाँ, मैंगो शेक बना लिया था मैं और देव जी, तो मैंगो शेक ले लेंगे और प्रसाद वगैरह ले लेंगे। तो चलिए जी, यहाँ पे और बच्चों ने जैसे मैंने कहा था ना नाश्ता नहीं करा है, तो बस पकौड़े बनते ही मैंने बच्चों को आवाज़ लगा दी थी और मैं लगा दूंगी कान्हा जी को भोग। तो बस जी, आज सिंधारे स्पेशल में ये सब चीज़ें मैंने बनाई है। और हाँ, ये जब भी सिंधारे का दिन आता है ना तो मुझे मेरे भाई की और हमारी बचपन की बात याद आ जाती है। मेरा भाई हमेशा इस दिन गुस्सा होता था, उसको ऐसे लगता था कि ये सारे जो गिफ्ट होते हैं, लड़कियों की पसंद का खाना बनता है, हम लड़कों के लिए ऐसा कुछ क्यों नहीं होता तो मुझे वो बात अभी तक याद आ जाती है, बड़ी हंसी आती है। तो सही में कई बार देखा जाए तो लड़कों का जीवन बेचारों का बहुत ही मतलब मुश्किल भरा होता है। ये सारे जो शौक़ होते हैं वो लड़कियों के ही सब पूरे करते हैं, है ना चलो खैर कोई नहीं, मजाक की बात है ये तो। इधर जी गणगौर माता के भी आज सिंधारे करते हैं। तो वैसे तो मैंने खीर बना दी थी सेवई वाली, उसका भोग लगा दिया था और देव जी ने जो है रसगुल्ले भेज दिए थे, तो रसगुल्ले का जो है मैंने गौर माता को भी भोग लगा दिया है क्योंकि आज उनके भी सिंधारे हैं। और इधर ये लग गई है आज की हमारी सिंधारा स्पेशल थाली। और ये था आज का व्लॉग। अगर इस व्लॉग में आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।